का पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल बन गया, ठीक है। तुम लोग कहा थे बहुत भारी है, कहाँ भारी है सवाल, देखो था, देखो तुम्हारा सबका 3 सवाल बन गया सामने तुम्हारे। और पहला तीसरा कैसे तुम्हारा -3 आ गया, ठीक। दूसरा का पहला का आ रहा है, दूसरा का पहला, देखो दूसरा पहला क्या सवाल कर रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा पहला में एक बहुपद दिया गया, बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है P y बराबर दिया गया है y² माइनस y और +1, ठीक है। ये तुम्हारा बहुपद दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर एक बार P का मान, सॉरी यहाँ पर y है ना, तो कह रहे हैं यहाँ पर y के मान के बाद 0 रखो, दूसरी बार कह रहा है y का मान 1 रखो और तीसरी बार कह रहा है y का मान 2 रखो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही हुआ तुम्हारा कि इस बहुपद में एक बार y का मान 0 रख के निकालो उस बहुपद का मान, एक बार y का मान 1 रख कर निकालो, एक बार y का मान 2 रख के निकालो, ठीक है। और इन तीनों का आंसर मुझे बताओ, तो निकालो इसको, y का मान 0 रखो यहाँ पर, पहले इसका यूज करते हैं, तो p 0 मतलब y का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, इसका हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 और +1, तो कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, यहाँ पर देखो था, यहाँ पर 1 आ गया तुम्हारा, यानी कि P0 का मान 1 आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर y का मान 1 रखो, तो रखो इसमें y का मान 1, P1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और +1, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है -1 और +1, तो 1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि P1 का मान भी 1 आ गया। अब y के मान 2 रखो इस बहुपद में, तो 2 रखने के बाद क्या हो जाएगा, बैठाओ इसको यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और +1, ठीक है। 2 दूनी क्या होता है 4, तो 4 हो जाएगा -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 -2 और +1 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 1 +1 कितना हो जाएगा 3 आ गया तुम्हारा। अरे कहने का मतलब यह होगा कि y सॉरी यहाँ पर दूसरा का पहला का y2 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, इस बहुपद का, इस बहुपद का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, इस बहुपद का वैल्यू 3 आ गया तुम्हारा y का मान 2 रखने पर, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा कह रहा है कि एक और बहुपद दिया गया है, ये पहला का दूसरा का पहला है, दूसरा का दूसरा में दिया गया एक बहुपद और दिया गया है तुम्हारा, मैं इसको मिटा देता हूँ। बहुपद दिया गया है P दिया गया है 2 + T + 2T का क्यू, 2T का क्यू अब -TQ, ठीक है। ये तुम्हारा बहुपद दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या गया तुम्हारा ए, यहाँ पर T के मान का रहा है 0 रखने के लिए, एक बार T के मान का रहा है 1 रखने के लिए, एक बार T के मान का रहा है 2 रखने के लिए, और सबका वैल्यू निकालो। तो मैं इसका निकालता हूँ, इसका जो 2 सवाल बनता है ना वो आप घर पर ट्राई करना, ठीक है, तुम लोग घर पर बनाना अपना। देखो यहाँ रखते हैं P0 के मान रखते हैं, क्या जाएगा 2 + 0 + 2 0 का क्यूब और -0 का क्यूब, क्या आ गया तुम्हारा हो जाएगा 2, हो जाएगा तुम्हारा 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया तुम्हारा 2 से वैल्यू हो गया, P0 का मान 2 हो गया, और P जहाँ पर 0 रखे थे यहाँ पर T का मान 1 रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा P1 का मान क्या आ जाएगा, रखो P1 का मान 2 + 1 + 2 1 की पावर 3 और -1 की पावर 3, बैठाओ इसको, क्या हो जाएगा 2 1 3
दो एक तीन और दो पाँच, और पाँच में से एक गया चार, तीन दो पाँच, एक और चार, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा P1 का मान होगा तुम्हारा चार। ठीक है, अब मैं T के मान 2 रखता हूँ इस बहुपद में, तो P2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस T का, सॉरी T का है 2 का क्यूब। ठीक है, इसको बनाओ तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार और 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 चार 20, और 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया, तुम्हारा कितना बचेगा, तो बच जाएगा 12। तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर हो गया।